जो मतगणना चल रही है जिसमें अप एंड डाउन चल रहा है, कभी हम आगे कभी वो आगे कभी वो आगे, अभी जो फासले हैं, चूंकि ये रुझान ही है, अभी तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो 16,000 का फासला बन चुका है। इसको कैसे देखते हैं? हम लोगों की तैयारी पूरी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पहली बार इनको काजल जी को टिकट दिया था इस बार, तो उसी समय हम लोग का प्लान क्या कहते हैं उसको, रोड मैप रेडी था कि हमें क्या करना है। तो हम लोगों की तैयारी पूरी और 100% तैयारी करके काम किया जाए तो हम जानते हैं हम लोग जीतेंगे। परिणाम भले हम कुछ वोटों से पीछे चल रहे हो या जो भी परिणाम आप बता रहे हैं जैसा कि, लेकिन हम जान रहे अभी 2-1 घंटे बाद क्लियर होगी, स्थिति साफ होगी और 100% हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी के साथ, रूट मैप के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो दिशा निर्देश दिया था उसके हिसाब से हम लोग को सभी सीट पर तैयारी की गई है। तो गोरखपुर में भी उसी हिसाब से की गई है तैयारी। लेकिन 14 राउंड हो चुके हैं, किसी भी राउंड में आपके प्रत्याशी आगे नहीं हुए। हाँ, कहीं रुझान में कहीं आगे दिखा नहीं। तो अब आएंगे, अब सही समय हो रहा है 12 बजे, अब आ जाएंगे हम लोग। 12 बजे राइट टाइम है समाजवादियों का, अब हम लोग आ जाएंगे। स्पेशल टाइम होता है कि 12 ही बजे। थोड़ा संघर्ष रहता है शुरुआत में संघर्ष रहता है, लेकिन अब हम लोग आ जाएंगे। कितनी सीट अभी जो रुझान चल रहा है उस हिसाब से कितनी सीट आने के अनुमानित उम्मीद मैं है? आपसे कह रहा हूँ, इतिहास में समाजवादी पार्टी एक साथ जितनी भी सीटें जीती है, नेताजी का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी तोड़ेंगे। नेताजी के टाइम में हम लोगों ने 39 सीटें जीती थी, हम लोग इस समय 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। नेताजी का रिकॉर्ड टूटेगा। आदरणीय अखिलेश यादव 24 घंटे काम करते हैं, ये बाकी वाले तो खुद ही पीछे हो गए। आपको पता है बनारस में पीछे हो गए तो कुछ देर तक क्या बचा, खुद ही कुछ घंटे तक पीछे चल रहे थे 6000 वोट से। मोबाइल झूठ नहीं बोलता, मशीन झूठ नहीं बोलता, वो दिख रहा था सामने पीछे चल रहे हैं बनारस वाले। हम बता रहे हैं आपसे कि हम लोग नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो परिश्रम किया है लगातार जब से चार्ज पाए हैं तब से, तो उसके हिसाब से हम लोग नेताजी का रिकॉर्ड आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं तोड़े और 50 ऊपर। संत कबीर नगर से आपके लिए खुशखबरी है। हाँ, आपको भी बधाई। बांसगांव से भी आपके लिए खुशखबरी हो आ रही है। आप लोगों को भी बधाई, सभी साथियों को। चलिए, बहुत अच्छी। जो काउंटिंग हो रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, मगर सपा के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो वो कहीं आगे दिख नहीं रहे और इस वक्त भी 20,000 ग्रामीण क्षेत्र का बक्सा खुलना बाकी है और अभी कुछ भी कहने के जो है जल्दबाजी होगी कि रवि किशन जी जीत गए हैं, क्योंकि आप प्रदेश का जो माहौल देख रहे हैं, समाजवादियों को पूरा आशीर्वाद मिला है और 80 में हम 55 सीट 60 सीट पे जो है अभी आगे चल रहे हैं, जो रुझान है। अगल बगल का जब बात की जाए, बांसगांव से हम आगे चल रहे हैं, जब निर्णायक हो गया है, खलीलाबाद से हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता को ये हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति जो हो रही थी अभी तक, उससे जनता उब चुकी थी। मोदी जी के झूठे वादे, जुमले, फ्रॉड बातों से जनता उब चुकी थी। जनता और रोजगार चाह रही थी, महंगाई कम चाह रही थी, नौजवान ने रोजगार के मुद्दे पे वोट किया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया है और पूरी हमें उम्मीद है कि शाम तक जो है इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगी और देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन कोई भी एक प्रतिनिधि बनेगी। जो ट्रेंड चल रहा है तो तकरीबन 40 से 45 सीटें आपकी आती हुई नजर आ रही है। अगर इस ट्रेंड को मान लें, अगर ये कंटिन्यू रहा तो देखिए, बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है वो जाहिर सी बात है बढ़त लेके होगा, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां हम अभी 500-1000 से आगे पीछे चल रहे थे और जब बड़े चेहरे हार रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर में हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और इनके जो बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी 80 सीट में 90% सीट जीत जाएगी। वजह क्या है कि मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में खुद पीछे हो गए थे। ये इतनी बड़ी बात है, भले से वो जीत जाए लेकिन उनका पीछे होना ही जनता का ये मैसेज है कि भाई तुम्हारे झूठे वादों पे हमारा फुल स्टॉप है। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस वजह से रुझान के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो 400 पार का नारा था वो पीछे होते हुए नजर आ रहा है, और यूपी के अंदर जो 80 मिशन 80 थी कि 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है अभी रुझानों में। देखिए, ऐसा है कि फाइनल सीट तो आएगी 2 बजे 3 बजे के आसपास। तो इन लोगों ने बेईमानी करने की ठानी और मीडिया पे जनादेश, फर्जी जनादेश दिखाया कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, जिसका समाजवादी पार्टी और भी तमाम प्रदेशों में विरोध हुआ। और इस इलेक्शन कमीशन से सभी लोग जाके मिले कि देखिए भाई ये फ्रॉड करने वाले हैं। इनके बड़े बड़े नेता डीएम तक के अधिकारी को फोन करने लगे, बेईमानी का पूरा मूड बनाने लगे, लेकिन समाजवादियों ने कमर कसी और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं बड़े तादाद में यहाँ हर जनपद में लोग बनाए हुए हैं। और समाजवादियों ने ये कहा बेईमानी होगी तो हमने प्राण की आहुति दे देंगे। बेईमानी नहीं सहेंगे इस बार।
कहीं ना कहीं प्रशासन को ये बात मालूम पड़ गई थी कि अगर बेईमानी करेंगे तो इसका हाल बुरा होगा। और आपने मुद्दे की बात की तो बताइए, बेरोजगारी इतनी बड़ी चरम सीमा पे थी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, कितनी बार पेपर आउट हुआ। पेपर आउट की समस्या से नौजवान परेशान था, महंगाई से महिलाएं परेशान थी। राहुल गांधी जी ने कहा था, इंडिया गठबंधन से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 8500 रुपये महीना देंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसा वादा था, समाजवादियों को जो वादा है वो गीता और कुरान के साथ पवित्र होता है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जनता ने भरोसा किया है और बड़ा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को मिला है और देश में इंडिया गठबंधन को मिला है। गोरखपुर की बात करें तो आपके प्रत्याशी जीतती हुई नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल अभी तमाम ग्रामीण क्षेत्र का बक्सा खुलना बाकी है। हमें पूरा यकीन है जिस हिसाब से सर्व समाज ने काजल निषाद जी को वोट दिया है, हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा उसका। तो उनका जो ये कहना था कि 14 साल का वनवास वो क्या खत्म होगा? पहले तो वनवास खत्म होगा, जो है योगी जी का ये वापस चले जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो भी आए योगी जी अपना गढ़ हार चुके हैं, यूपी हार चुके हैं और उनके जो झूठे वादे थे, जो जुमलेबाजी थी, वो जनता ने नकार दिया उसको। मेरा डॉक्टर आजम दादी मैडम, गोरखपुर में जो रुझान अभी आ रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, गोरखपुर का रुझान आप देख रहे हैं, ये रुझान जो आ रहा है, जिसने संविधान को कुचलना चाहा, संविधान की बात को जो 400 पार करके संविधान बदलना चाहा, उसका जवाब आज जनता दे रही है। अच्छे दिन का वादा करके जो महिलाओं को उन्होंने एक तरफ से चूतिया टाइप में बनाया, उसका रुझान आज देखने को मिल रहा है। आज युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, बेरोजगार युवा, ये सब जो जिसका परिणाम देख रहे हैं ना, आज ये रुझान जीत की रुझान है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उस तरह से उनके दिमाग में एक पागलपन सवार होते जा रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि पूरे लगन के साथ इंडिया गठबंधन जीत रही है और सरकार बन रही है हमारी। ये 10 साल का जो सूखा पड़ा था, अभी का चूंकि बहुत जल्दी है ये सवाल, ये रुझान देख करके इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी? समय सबका आता है और कांग्रेस ने तो आज भी किया, कल भी किया। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो नफरत की बाजार में मोहब्बत पैदा किए, वो मोहब्बत का देन है। ये आज मोहब्बत का देन है रुझान। उन्होंने जनता के बीच सभी जगह से जाके जो 5 गारंटी, जो नया योजना है, जो खटाखट अब चल रहा है, वो अब फटाफट शुरू हो गया है। इसलिए सुनिए, आपको बता दें, अब आप लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मीडिया भी स्वतंत्र हो जा रही है। झटाझट ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होंगे हमारे राहुल गांधी हो चुका है, बिल्कुल डिसाइड है और होना है। मतलब ईवीएम पे उंगली नहीं उठ सकता? नहीं, ईवीएम पे कैसे? जनता जो ताला लगा, हाँ, तो इसके मतलब ईवीएम पे उंगली नहीं। जनता ने जो इनको जवाब दिया है, वो कितना चोरी करेंगे? वही तो कह रहे हैं। सकते हैं हर चीज पे जवाब देने के लिए। चोरी का भी डायग्राम। एक अभी समाचार आया था कि प्रधानमंत्री जी कुछ वोटों से पीछे चल रहे थे, उसको किस तरह से देखते हैं आप? आपके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे। प्रधानमंत्री जी को बहुत घमंड हो गया है। जब घमंड की एक कहानी बता दी, जब शंकर भगवान ने जब भस्मासुर को वरदान दिया, मेहनत उनके कुछ तपस्या से खुश होके, तो वो भस्मासुर क्या करने लगे? सबके सर पे हाथ रख के भस्म करने लगे। वही हाल प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को जनता ने जब जिताया है तो वो खुद जनता को ही त्रस्त करने लगे। तो आज वो दशा जनता उनको दे रही है। जनता भगवान होती है और जवाब दे रही है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब दे। अभी रवि किशन 20,000 वोट से आगे चल रहे थे, एक बैग अब उनके 6,000 का ही अंतर रह गया। रवि किशन अभी और पीछे जाएंगे, आगे नहीं है। जी, वो जब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो मीडिया दिखा रही है कि रवि किशन आगे हैं, उसके बाद सो जाएंगे। मीडिया सब दिखा रही है। नहीं, मीडिया दिखा रही है, अब दिखाएगी। मीडिया बात गाँव को भी दिखा रही है, मैं मीडिया नहीं, मैं गोदी मीडिया को बता रही हूँ। जो गोदी मीडिया है वो थोड़ा सा अगर मोदी और रवि किशन का दिखा रहा तो फट से ऊपर करी, और हमारे कांग्रेस को कितना नीचे करी। अरे रोज दबाओगे। एक मिनट, स्प्रिंग जो है जितना दबाओगे ना तो दब जाएगा, लेकिन जब उछलेगा तो अपनी ऊंचाई लेके उछलेगा। वही इंडिया गठबंधन है, जीत रही है। और बहुत बहुत बधाई आप लोग को, पत्रकार महोदय की बहुत बहुत बधाई। अगला स्टेटमेंट आपसे कब लिया जाए? जीत वाला? जीत के बाद आप जब भी ले लीजिए, हम यहाँ हाजिर है लड्डू बांटने के लिए। बहुत